चलिए आज 9th क्लास का चैप्टर 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। ये आज का सेशन चैप्टर 5 के लिए। चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति से परिचय या यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इससे आपके एग्जाम में 9th क्लास का जो एसए2 का एग्जाम होगा उस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कुछ सेशन को अब लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हो जानी बहुत जरूरी है। अब वो कौन कौन सी बात है जो आपको जान लेना जरूरी है वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला है अभिगृहित और अभिधारणा। ये दोनों का मुलाकात अभी यूक्लिड ज्यामिति में होना है। तो पहले क्लियर हो लेते हैं कि अभिगृहित अभिधारणा होता क्या है। तो अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना होती है जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को साबित नहीं कर सकते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है और इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये सब को साबित नहीं कर सकते हैं। ये सब हम लोग हमेशा देखते हैं लेकिन इसको साबित नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो बात आपको जान लेना जरूरी है वो है परमेय, क्योंकि अब 9th क्लास चैप्टर 7 से आपको परमेय स्टार्ट हो जाएगा, 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा परमेय। तो परमेय कहते किसको है उसका जानकारी 5 में ले लेना है। इसके बाद छठा चैप्टर इससे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो परमेय के बारे में देख लेते हैं। बोलता है परमेय ये ऐसे कथन होते हैं जिन्हें परिभाषाओं अभिगृहितों, मतलब जिसको हम पहले से जानते हैं और उसको साबित भले नहीं कर सकते हैं, द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। मतलब पहले जो जानकारी है उस जानकारी से अगर किसी बात को हम साबित कर पाते हैं तो वैसा कथन सब कहलाएगा परमेय। तीसरा देखते हैं, चैप्टर था यूक्लिड की ज्यामिति से परिचय। यूक्लिड एक महान साइंटिस्ट थे। तो ये अपना कुछ अभिगृहित मतलब सर्वथा सत्य बात जो हम लोग देखे सुने हैं ये लिख के हम लोग को बताए, जिसे अभी तक हम लोग माइंड नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको देखने से लगेगा ये बात तो जानते ही हैं, लेकिन इन्होंने देखो लिख के दिया। तो क्या दिया? तो पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। वो रहा है कि जो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर हो, मान लेते हैं कि एक नंबर है 2, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, एक 2 और दूसरा 2, देखने में दोनों क्या है सेम है। तो वो रहा है एक से देखने में सेम हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो वो दोनों भी आपस में बीच में बराबर का सिंबल लगा सकते हैं, यानी बराबर होते हैं। दूसरा, यदि 2 बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, वो रहा है कि 2 बराबर नंबर ले लेते हैं। अब वो रहा बराबर में इसको जोड़ दीजिए। फिर कोई ऐसा नंबर सोचिए जो दोनों तरफ लिखे और बराबर हो, और फिर वो रहा इसको जोड़ दीजिए। तो पहले जो सोचे थे बराबर और उसमें जो बराबर ऐड किए, अब ये दोनों जोड़ने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। दूसरा ये बताया गया है। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए, 2 बराबर नंबर लिए और एक और नंबर सोचे वो भी बराबर है, और उसमें से जो पहले सोचे थे उसको घटा दिए, घटाने के बाद जो हमको आंसर मिला, घटाने के बाद जो हमको आंसर मिला वो भी क्या होगा ऑटोमेटिक बराबर होगा। यही बताए यूक्लिड सर हम लोगों को क्लास 9th में, जिसकी जानकारी होती है। और इसके पहले ये सब हम लोग देखते सुनते लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। चैप्टर 5 से ध्यान देने के लिए ही बनाया गया है। चलिए 4 नंबर बोल रहा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं। संपाती होती है मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन सेम टू सेम उसी पर चले, न दाहिना बढ़ के न बाएं, तो एक दूसरे के बराबर होती है। अगर इसमें से पहले ए बी खींच के हम रखे हुए हैं, अब इसी लाइन पर एक और हम खींच दें लाइन दूसरा और उसका नाम सी डी दें, इसका मतलब होता है क्या कि ए बी जितना बड़ा होगा सी डी भी उतना ही बड़ा है। संपाती मतलब ये होता है एक के ऊपर एक। 5 नंबर देखते हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये अगर एक पूर्ण संख्या है तो इसका जब टुकड़ा करेंगे, या फिर दूसरा उदाहरण इसको ले सकते हैं। ये अगर पूर्ण है ए से बी तक एक लाइन, इसको टुकड़ा कर दिए ए सी,
तो ये जो पूर्ण वाला भाग है ए से बी जो है वो ए से सी से बड़ा होगा। वही बोल रहा है कि जो पूर्ण है मतलब जो ए बी है वो अपना भाग से मतलब ए बी का टुकड़ा जो होगा उससे बड़ा होगा हमेशा। इसी के अनुसार आपका एग्जाम में नंबर मिलता है। आपको फुल पूर्णांक कितना रहता है, पूर्ण कितना 100, आपको कितना मिलता है 19 है। हमेशा पूर्णांक क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। 99 क्या है, उसका भाग जो 100 नंबर रेडी क्वेश्चन 100 नंबर तो रहता नहीं है, और भाग टुकड़ा करके दिया जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरह क्वेश्चन रहता है। अगला देखते हैं 6 नंबर, एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। बोल रहा है एक ही वस्तु, ये वस्तु मान लीजिए x है और एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, ये दूसरा वस्तु है और दोनों का 2 गुना कर दिए हम। 2 गुना करने पर भी ये क्या होगा, परस्पर बराबर। अगला देखते हैं 7 नंबर, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये रहा एक ही वस्तु, इसका कर दिए आधा, ये दोनों क्या होगा, बराबर। अब आते हैं चौथा, यूक्लिड की अभिधारणाएं। अभी देख रहे थे यूक्लिड की अभिगृहित, अब देख रहे हैं अभिधारणा। तो अभिगृहित और अभिधारणा दोनों सर्वथा सत्य बात है, तो वहां पर भी देखिए वो सब सत्य है, आंख से दिखता है लेकिन दूसरे दिखा नहीं पाते हैं, साबित नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये उदाहरण से भी ले सकते हैं उसका। अब यूक्लिड की अभिधारणा, ये भी सर्वथा सत्य बात है। तो पहला देखते हैं क्या बोला था, ये बोला है एक ही बिंदु से किसी अन्य एक बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर कोई 2 बिंदु लिया जाए, नाम डाला जाए ए और बी, हर एक बिंदु या पॉइंट का नाम कुछ न कुछ डालना जरूरी होता है, तो वो भी डाले हैं। तो बोल रहा है इसको कोई भी स्टूडेंट मिलाएगा तो वो एक ही सीधी रेखा खींच सकता है। इसके बाद अगर कोई मिलाना शुरू करे तो उसका लाइन टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो सीधी रेखा 2 बिंदु के बीच केवल एक और एक ही खींचा जा सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बोला कोई रेखा होता है, रेखा को परिभाषा के अनुसार क्या जानते हैं, तो उसका दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है और किरण का एक अंत बिंदु होता है। तो बोल रहा है कि एक रेखा है, मतलब इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो रेखा का नाम अगर ए बी डाला गया है तो बोल रहा है अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इधर भी इसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी इसको बढ़ा जा सकता है, जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बोल रहा है जितना 90 डिग्री रहेगा वो सब एक दूसरे का बराबर रहेगा। तो बेसिक बात है 90 और 90 बराबर रहेगा। अगर इसको ज्योमेट्री में देखते हैं, ज्यामिति में ऐसे 90 बनाए या ऐसे 90 बनाए, दोनों 90 ही बना रहा है। भले आकृति देखने में छोटा बड़ा हो लेकिन वो बन क्या रहा है 90। मतलब समकोण अगर बन रहा है तो उसका आकृति बड़ा छोटा रहने पर भी वो 90 का ही कोण का लगेगा। चौथा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक ही वृत्त किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कोई भी वृत्त अगर खींचना हो तो उसके लिए त्रिज्या होना जरूरी है। तो बोला किसी को केंद्र मानकर, तो बोला एक केंद्र मान लेते हैं सेंटर, और किसी त्रिज्या से, फिर बोला एक मर्जी से कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, नाम डाल दीजिए यार। इस तरह से बोलता है इस त्रिज्या से सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, इसी त्रिज्या लेकर कोई दूसरा वृत्त नहीं खींचा जाएगा। एक त्रिज्या मतलब एक रिलेशन। देखते हैं क्या बता रहा है, महत्वपूर्ण बात बोल रहा है। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर कोई रेखा कोई खींचता है स्टूडेंट, उसके बाद अगर उसमें हम लोग बिंदु बैठाना शुरू करें तो इसमें इनफाइनाइटली इतना सारा बिंदु हो सकता है कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि कोई भी रेखा होगा उसके बिंदुओं की संख्या अगर कोई बिंदु डालना चाहे कितना होगा, तो अनंत टिक लगाना है आपको एग्जाम में। छठा, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कितना रेखा खींच सकते हैं, तो कोई भी बिंदु से होकर अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो आपको टिक करना है अनंत रेखा। एक बिंदु से अगर बात किया जाए कितना रेखा कोई खींच सकता है तो अनंत पर टिक करना है। 7वां नंबर, 2 बिंदुओं ए तथा बी से होकर एक और केवल एक सीधी रेखा, याद रखिए सीधी रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो 2 बिंदु से होकर दुनिया का कोई भी आदमी एक ही सीधी रेखा खींच सकता है। इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम अगर ये लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, इसको बदल के भी यही क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। तो वो किस तरह से पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन को,
दो भिन्न बिंदुओं से होकर, यहाँ भी आप देख रहे हैं जो बिंदु हो दो अलग अलग है, दो अलग अलग को भिन्न बोला जा रहा है। एक अद्वितीय रेखा, अद्वितीय रेखा मतलब जो लाइन खींचेंगे सरल रेखा, अद्वितीय रेखा मतलब एक सरल रेखा खींची जा सकती है। कितना? अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक या केवल एक जो बोल रहे हैं इसी का नाम है अद्वितीय। पर्यायवाची शब्द की तरह समझ लीजिए इसको। तो दो बिंदुओं या दो भिन्न बिंदु से होकर एक और केवल एक या अद्वितीय रेखा खींचा जा सकता है। कैसा? सरल मतलब सीधा। चलिए आइए टाइप 1, जितना परिभाषा देखना हम लोग का था देख लिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.1 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के बता रहे हैं। तो उसको टाइप 1 नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट माने हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करना? साबित करने के लिए शुरू हो गया यूक्लिड ज्यामिति का सूत्र लगा के या उसका अभिधारणा अभिगृहित पर लगा कौन कौन सा बात सही साबित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, यदि ए बी तथा सी के सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, बोल रहा है एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु, एक बिंदु का नाम ए, एक बिंदु का नाम सी और दोनों के ठीक बीच वाला बिंदु का नाम बी। ये बीच में है इसलिए बराबर सिंबल हम लिखे हुए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है। बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना को पर्यायवाची शब्द में साबित भी बोलते हैं, साबित भी लिखा रह सकता है सिद्ध के बगल में। करें कि ए बी प्लस बी सी मतलब ए से बी और बी से सी दोनों अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा लंबाई कहा जाएगा ए से सी। ये हमको साबित करना दिख रहा है चित्र में, लेकिन बोरा साबित करना है, ये तो होता है सिद्ध करें। सिद्ध करने मतलब पहले बता चुके हैं आप लोग को कैसा परिमेय, उसको परमेय के रूप में लिए थे। तो परमेय क्या बोलता था? कुछ ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई, अभिगृहित या अभिधारणा को यूज करके कोई भी बात को मेरा सही साबित कर दीजिए, वही परमेय कहलाता है। तो यही एक परमेय था कि दो बिंदु के बीच में कोई बिंदु रहे तो उस बिंदुआ का दोनों साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो वापस से पूरा जो लंबा लाइन था वो हम लोग को मिल जाएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे साबित करना, सो देख लीजिए। सॉल्यूशन से स्टार्ट कीजिएगा, लिख दीजिएगा दिया है। दिया है के बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे ए बी तथा सी एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, ये क्वेश्चन से ही लिखना है। और बी क्वेश्चन से ही लिखना है। ए और सी के बीच में स्थित है, ये भी यहीं से लिखना है। अब इतना सारा जो लैंग्वेज में लिखा हुआ हिंदी में, इसको गणित में कन्वर्ट कर रहे हैं चित्र में। तो चित्र जब बनाएंगे क्या बोल रहा है? पहले एक रेखा है, उस रेखा पर 3 बिंदु ए बी सी नाम डाल दो। उसमें भी बी बोल रहा है कि बीच में रखना है, क्योंकि ए और सी के बीच में बी है, इसलिए बी का बिंदु का नाम बीच में डाले, ए सी जो लाइन खींचे उसके बीच में अर्थात कर दिए। तो ये सारा हिंदी का गणित में कन्वर्ट हो गया। हमको गणित में अब देखना है, अब इसको भूल, अब यहाँ पर ध्यान रखिए। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि ए से बी यहाँ से चलकर यहाँ तक गए, फिर बी से सी, अब बी से चलकर सी तक गए। तो बोला है क्या ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि आदमी ए से सी तक गया। ये चीज साबित करना है। प्रमाण में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी ये और ये बराबर है। काहे बराबर है? क्वेश्चन में ही लैंग्वेज में बोल रखा है कि बी ए और सी के बीच में है। अगर बीच में है तो ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस बराबर होगा। बीच मतलब तो यही होता है। आगे आते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है। उसके बाद आते हैं ए बी प्लस बी सी। अब हम थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि साबित क्या करना है। साबित करना है ए बी के साथ बी सी जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहाँ? LHS में। तो अभी जो हम प्रमाण साबित कर रहे हैं उसमें LHS में ए बी दिख रहा है, मतलब ये वाला दिख रहा है। अब इसको घट के आगे इसको हमको इसके जैसा बनाना है। इसको अगर इसके जैसा बनाना है तो इसमें क्या चीज घट रहा था कि ये बन जाए? तो सर BC घट रहा है और प्लस सिंबल घट रहा है, तो प्लस सिंबल और BC लिख दीजिए। कहाँ? लेफ्ट में भी लिखिए और राइट में भी लिखिए, क्योंकि यूक्लिड का अभिधारणा बोला हुआ था कि दो समान चीजों में अगर फिर से दो समान चीज ऐड कर दिया जाए तो उसका जो पूर्ण भाग होगा या फिर दोबारा जो नंबर मिलने वाला है वो दोनों फिर से क्या हो जाएगा? वापस से बराबर। दो बराबर में बराबर को ऐड किया जाए तो आंसर भी बराबर होता है। यूक्लिड का अभिधारणा बोल चुका था। फिर आगे आते हैं ए बी का ए बी प्लस बी सी का बी सी, फिर बराबर का बराबर। यहाँ तक तो हमको मिल चुका था, जो हमको साबित करना वो मिल चुका है, इसलिए इस साइड पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है इस क्वेश्चन की तरफ, इसके साइड की तरफ। अब इधर वाला में आइए,
इधर सिर्फ एक ही चीज चाहिए AC, जबकि मेरे पास अभी क्या चीज है, 2 को BC है। तो उसमें से एक BC को इक्वेशन एक बोल के रखा है कि BC और AB दोनों बराबर ही होते हैं। तो मेरा मन है कि BC को हटाकर AB लिख दें। क्यों मेरा मन है? क्योंकि क्वेश्चन में ही साबित करना हमको A लाना है, जबकि यहाँ कोई A नहीं है। तो इस A को लाने के लिए एक BC को हटा दिए, क्योंकि इस BC में एक A नजर आ रहा है बराबर की ओर दिया हुआ है। तो इस BC को हटाकर हम AB पुट कर दिए और दूसरा BC वैसा ही रहने दिए। अब थोड़ा आते हैं चित्र में। यहाँ पर बोल रहा है A से B तक चलिए, तो देखिए A से B तक गए, फिर बोला वहाँ जहाँ B तक गए, फिर B से C तक जाओ, तो B से C तक गए। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हम A से C तक पहुँच गए। बीच में अगर बात नहीं किया जाए बीच वाले बिंदु को, तो ये दोनों को जोड़ के बोला जा सकता है ये आदमी A से C तक गया। तो वही हम लिख रहे हैं कि A से B तक जाएं और फिर B से C तक जाएं। इतना बड़ा के बदले बोल सकते हैं कि A से C तक पहुंच गए। यही हमको साबित करना था और ये मेरा सिद्ध इस तरह से हो गया। प्रूफ यहाँ पर लिख देना है। अगर बना के दिखाने वाला क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा यदि दो बिंदुओं A तथा B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि A से C और B से C का बीच का दूरी बराबर है, तो सिद्ध करें कि A से C का बीच का जो दूरी है वो AB के बीच का दूरी का ठीक आधा होगा। इसको बनाना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में लिखना है दिया है मतलब क्वेश्चन से कुछ बात को लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का दिया हुआ बात नहीं लिखेंगे हमारा आगे सॉल्यूशन या हल नहीं होगा। तो क्या लिखना है कि दो बिंदुओं A तथा के बीच एक बिंदु C स्थित है, ये बात लिख देना है। कि AC बराबर BC, ये भी क्वेश्चन में दिया, यह लिख देना है और इसको समीकरण 1 मान लेना है। जो भी मैथमेटिकल सिंबल वाला रहेगा उसको समीकरण 1 मान लेना है क्वेश्चन का। अब इतना बड़ा जो लैंग्वेज लिखा है इस लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोल रहा है A और B के बीच, तो A और B एक लाइन खींच लीजिए, रेखा खींच लीजिए। बीच में एक लाइन बिंदु दे दीजिए, उसका नाम C दे दीजिए। और क्या बोल रहा है A से C, अब बोल रहा है A बिंदु से C बिंदु के बीच का दूरी देख लीजिए और B से C के बीच का दूरी देख लीजिए, दोनों बिल्कुल बराबर है, तो बराबर चिन्ह लगा दीजिए, ये दोनों लेंथ सेम है। उसके बाद आइए साबित करना है। क्या साबित करना है कि AC है तो AB का ठीक आधा है। अब प्रमाण में आते हैं, ये 1 नंबर इसको बोलते हैं, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। ये सीरियल याद रखना है, सॉल्व करते समय इसको ध्यान देना है कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पहला स्टेप क्वेश्चन में दिया हुआ बात, दूसरा स्टेप क्या लाना है और तीसरा कैसे लाएंगे वो प्रमाण बोलते हैं। तो जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन वाले से स्टार्ट करेंगे, इससे कुछ नहीं करना है, आंसर को सिर्फ इससे मिलाना है किससे मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जो प्रमाण शुरू करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि AC और BC बराबर है, तो लिख दिए AC और BC कहाँ से, तो समीकरण 1 से, इसीलिए 1 नंबर देने बोले थे हम उसको। फिर क्या है कि हमको AC लाना है कहाँ, हल में। जब प्रमाण लिख लिए क्वेश्चन से, उसके बाद देख रहे हैं कि जो लाना है LHS में वो मिल चुका है, RHS वाला नहीं मिला है। RHS में क्या चाहिए, AB, और मेरे पास क्या है BC, यानी कि मेरे पास है ये और लाना है ये, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरे पास है, तो यहाँ से यहाँ बनाने के और क्या घट गया, ये घट गया AC को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, लिख दिए दोनों तरफ AC जोड़ने पर। AC काहे जोड़े थे, क्योंकि हमको AB लाना था और मेरे पास B से C तक था, A तक चाहिए था, तो हमको AC घट रहा था, जो घट रहा था जोड़ दिए। अब जब जोड़े तो AC और AC मिलके हो गया 2 AC, और B से C और C से फिर A तक गए, B से C और A से C तक गए। ये पूरा दूरी को लिखा जा सकता है कि B से A या A से B, तो इस पूरा दूरी को लिख दिए AB। 2 तरह का मान लीजिए, रस्सी बीच में गाड़ दे दी, रस्सी पूरा लंबाई कहाँ होगी A से B। अब साबित क्या करना है कि AC होना चाहिए लेफ्ट साइड में। अभी तक मेरे पास क्या होगी 2 AC, 1 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 गुना में है, कोई भी काउंटिंग का नंबर गुना रहता है वेरिएबल के साथ। तो AC को मल्टीप्लिकेशन में उसको दूसरे तरफ भेजते हैं, दूसरे तरफ पहले से AB और मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो गुना वाला 2 कहाँ चल जाएगा, भागा के नीचे। इस तरह जो चीज़ हमको साबित करना था कि AC है वो AB का आधा है, वो साबित हो चुका है कि AC है वो AB का आधा है। यहाँ लिख दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, भाई तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन, यदि AC बराबर BD है
तो सिद्ध करें कि AB और CD भी बराबर होगा। ये रहा उसका चित्र, दिया हुआ क्या कि AC जितना लंबा है उतना ही लंबा BD है, और हमको साबित करना है कि अब दिखाइए कि AB उतना ही लंबा होगा जितना CD है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा दिया है क्वेश्चन में क्या चीज दिया, इतने बार दिया है, क्या दिया हुआ AC और BD बराबर, इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करना है, क्या साबित करना है, जो साबित करना है वो है AB और CD बराबर है, ये साबित करना है। प्रमाण में आते हैं, तीसरा स्टेप कि कैसे साबित करेंगे। तो साबित कोई भी चीज़ करना स्टार्ट होता है उसे दिया हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दिया है कि AC और BD बराबर है, कहाँ पर दिया, समीकरण 1 नाम दिया है वहाँ। अब जरा यहाँ पर देखा जाए कि मेरे पास क्या दिया हुआ और क्या लाना है। मेरे पास AC दिया हुआ मतलब ये दिया हुआ है, और हमको लाना है AB मतलब यहाँ से यहाँ तक। तभी AC जितना लंबा लाइन वो हमको AB तक ही लाइन रखना है, तो क्या काम करना पड़ेगा, तो सर B से C वाला लाइन काट के हटा दीजिए। तो B से C वाला हम लोग हटा रहे हैं, हटाना मतलब होता है घटाओ, माइनस सिंबल लगा है। यूक्लिड का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे, यूक्लिड बोला था सेम चीज जोड़ो या सेम चीज घटाओ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं BC घटा रहे थे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में BC ही घटेगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा चित्र में आइए, यहाँ पर बोल रहा है AC में BC घटा दिए, ये रहा AC और इसमें से B और C घटा दिया। तो AC में अगर BC हटा दिया तो क्या बचेगा, AB। B इधर आइए, यहाँ लिखा है BD में BC घटा दीजिए, तो यहाँ पर आइए ये रहा BD और इसमें से क्या घटाने बोला है, B से C, ये अगर हटा दिए तो क्या बचेगा, CD। यही हम लोगों को साबित करना था। आज का सेशन को लंबा किए बिना यही खत्म करते हैं। आपको विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत आसान मेथड है, 1-2 बार बनाइए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता वीडियो को देखिए, और हमको लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आने वाले दिनों में और भी वीडियो आपको भेजें जो आपके 9th के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको दिलाएं और अच्छा मार्क्स ला के अपना नाम रोशन करें। थैंक यू।